अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया भर से मैं आपका इस्तकबाल है। मैं हूं अब्दुल मुखनी सिद्दीकी। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। यौम आशुरा का पूरे मुल्क में अक़ीदत व एहतराम के साथ एहतमाम। मुख्तलिफ शहरों में निकाले जा रहे हैं मातमी जुलूस। गुजरात असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी भी लेगी हिस्सा। अहमदाबाद में कल आम आदमी पार्टी की बड़ी रैली का ऐलान। गौरक्षा के नाम पर आरएसएस गुंडागर्दी कर रही है। कांग्रेस पार्टी का इल्जाम, रोहिंग्याई मुसलमानों को दहशतगर्द करार देने पर मोहन भागवत को बनाया कड़ी तनकीद का निशाना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने म्यांमार की रहनुमा आंग सांग सूची की तस्वीर कॉलेज से निकाल दी। रोहिंग्याई मुसलमानों के खिलाफ बयान का शाखिसाना। शाम में खौफनाक बमबारी, दर्जनों हलाकतों का अंदेशा। कातालोनिया में स्पेन से अलहदगी के लिए अवामी रेफरेंडम। हुकूमत और अदालत ने रेफरेंडम को करार दिया गैर कानूनी। और शुमाली कोरिया के मामले पर अमेरिका चीन से बातचीत का ख्वाहिशमंद। सुर्खियां आपने देखी, अब पेश है खबरों की तफसील। मुल्क भर में यौम आशुरा इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और अहले बैत अतहार ने इस्लाम की सरबुलंदी और हक़ व सदाक़त की बालाज़िस्ती के लिए मैदान करबला में अपनी जानों का नजराना पेश करते हुए अजीम कुर्बानी दी थी, जिसकी याद में यौम आशुरा आज पूरी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हज़रत इमाम हुसैन और उनके रफ़्क़ा की तरफ से करबला में पेश की गई कुर्बानियाँ बनियानो इंसान को बातिल पर हक़ व सदाक़त की फतह याद दिलाती रहेगी। आशुरा के मौके पर अपने एक पैगाम में वज़ीर आला ने कहा है कि करबला में पेश आए वाक़यात हमें हर सूरत में हक़ व सदाक़त की उसूलों की पासदारी करने और बातिल क़ुव्वतों के सामने ना झुकने का दर्स देती हैं। इन्होंने कहा कि आशुरा मुहर्रम आलमी इंसानियत के लिए हमेशा के लिए मशअल राह होगा। इन्होंने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ख़राज अक़ीदत अदा करने का बेहतरीन तरीक़ा ये होगा कि हम इंसानी समाज की फ़लाह व बहबूद और अच्छाई के लिए मुत्तहिद होकर काम करें। आंध्र प्रदेश के ज़िले नेल्लूर में 12 शहीदों की दरगाह पर रोटियों का त्यौहार रोटला पंडुगा मनाया जा रहा है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अलावा मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और बैरूनी ममालिक से लाखों ज़ायरीन इसमें शिरकत कर रहे हैं। 21 अक्टूबर से इस त्यौहार का आगाज़ हुआ, जो 5 अक्टूबर तक जारी रहेगा। ज़ायरीन नेल्लूर के तालाब के किनारे एक दूसरे से रोटियों का तबादला करते हैं ताकि अपनी मन्नत पूरी कर सके। जिनकी मन्नत पूरी होती है वो यहाँ दूसरों को रोटियां देने के लिए आते हैं। हुकूमत की जानिब से 12 शहीदों के उर्स के सिलसिले में कई करोड़ रुपए के इंतजाम किए गए हैं। किसी भी नागहानी वाक़े को रोकने के लिए एहतियाती इक़दाम किए गए हैं। जगह जगह CCTV कैमरे लगाए गए और ड्रोन की मदद से नज़र रखी जा रही है। वज़ीर बलदी नज़्म व नक़्श के तारक रामा राव ने आज इस सिलसिले में त्यौहार के सिलसिले में इंतजाम का जायज़ा लिया। इन्होंने कहा कि इस मरतबा भी बेहतर इंतजाम किए जाएंगे ताकि ज़ायरीन को हर तरह की सहूलत हो सके। गुजरात असेंबली इलेक्शन में पहली बार आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरेगी। इस इलेक्शन में कदम जमाने के लिए आम आदमी पार्टी कमर तोड़ मेहनत कर रही है। आम आदमी पार्टी ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए कहा है कि 2 अक्टूबर को गुजरात असेंबली इलेक्शन के लिए वो अपने उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी करेगी। आम आदमी पार्टी के ज़राए ने कहा है कि गुजरात में फ़िलहाल इलेक्शन को लेकर ज़मीनी हालात का जायज़ा लेते हुए असेंबली की 182 सीटों में से 21 सीटों में हमने मीटिंगें की थी, जिसके तहत 125 लोगों ने इन सीटों पर इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिश जताई है। पार्टी की सियासी मामलों की कमेटी के मंजूरी मिलने के बाद 2 अक्टूबर को ही इन
21 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया जाएगा। आम आदमी पार्टी अहमदाबाद में मेगा रोड शो मुनक्किद करेगी और इसी रोड शो से असेंबली इलेक्शन की तशहीर का आगाज होगा। शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे ने दशहरा के मौके पर मोदी हुकूमत की जानिब से इख्तियार की गई इक्तिसादी पॉलिसी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत की नोटबंदी ने मुल्क की आवाम को मुआशी परेशानियों में ढकेल दिया। इन्होंने मोदी हुकूमत की मुखालिफ आवाम पॉलिसियों के खिलाफ जमकर बयानबाजी की और इसके खिलाफ अपनी जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया। इन्होंने मुंबई में पेश आए ट्रेन हादसे पर भी गहरी तशवीश का इजहार किया और इस हादसे को महकमे रेलवे की गलती करार दिया। इन्होंने एक मरतबा फिर मुंबई में शहरियत को लेकर बयान देते हुए कहा कि वो मुंबई में दीगर रियासतों से नकल मकानी करके आने वाले शहरियों की जानिब से मराठी शहरियों को होने वाले नुकसान के खिलाफ जद्दोजहद करेंगे। बीजेपी लीडर आशीष शेलर ने मुंबई रेलवे स्टेशन में पेश आए वाक़े के बाद शिवसेना की जानिब से की जा रही तनकीद का जवाब देते हुए कहा कि आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में कहने का सबको इख्तियार हासिल है, लेकिन बुलेट ट्रेन के बारे में जो बयानबाजी की जा रही है बिल्कुल गलत है। इन्होंने कहा कि बुलेट ट्रेन बिल्कुल अलग तरीके से चलाई जाएगी और इसका रेलवे से कोई इश्तराक नहीं होगा। बुलेट ट्रेन के ऊपर या इन विषयों पर जिन राजकीय पक्षों ने अपना मत रखा है, लोकशाही में, डेमोक्रेसी में हर पार्टी को अपना मत रखने का अधिकार है, उसके ऊपर हम टिप्पणी नहीं करेंगे। लेकिन आलोचना पूरे जानकारी के बाद की जाए तो शायद मुंबई वासियों के हित में हो सकती है। आलोचना करने वालों ने पूरी जानकारी लेना चाहिए, इस प्रकार का हमारा मत है। आलोचना जरूर करिए। बुलेट ट्रेन ये मुंबई के सबर्बन रेलवे की सुविधाओं के पर्याय में बनाई जा रही है, ये बात सच नहीं। दोनों चीजों को साथ में जोड़ना शायद राजनीति के लिए अच्छा हो सकता है, मुंबई वासियों के हित में हो सकता है क्या, सवालिया जवाब देना पड़ेगा। बुलेट ट्रेन के लिए उपनगरीय वासी सबर्बन रेलवे का कोई भी फंड रेलवे ने डाइवर्ट नहीं किया गया है। मुस्लिम स्कॉलर साजिद रशीद ने मुंबई में उद्धव ठाकरे की जानिब से दिए गए बयान की सख्त मजम्मत की। इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में शिवसेना की साख कमजोर होती जा रही है, जिसके बायस वो बौखलाहट का शिकार हो गए हैं, जिसकी वजह से फिरका परस्ती फैलाने के लिए गैर जरूरी बयानबाजी की जा रही है। असल में कुछ लोग इस देश में फिरका परस्ती फैलाना चाहते हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल सब जानते हैं कि जो भी इस देश में रहा है बंटवारे के टाइम में, वो अपने देश से प्यार करके रहा है। इसमें किसी को ये कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, ज़रूरत नहीं है कि भाई कौन क्या करेगा, किस धर्म पर अमल करेगा, किस पर नहीं करेगा, क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा। इसमें किसी को कोई कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे देश का जो संविधान है इतना मुकम्मल है, वो हर आदमी को अपने धर्म पर मुकम्मल आज़ादी की इजाज़त देता है। उसमें कोई भी आदमी ये कहे कि साहब आप वंदे मातरम बोलें या आप ना बोलें या आप फला चीज़ बोलें, आप फला चीज़ ना बोलें, तो उसमें किसी को भी कोई हक़ नहीं है। ये सिर्फ नफ़रत की राजनीति करना चाहते हैं, और वो राजनीति करना चाहते हैं जिसको देश नकार रहा है आहिस्ता आहिस्ता। बीजेपी की साख आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होती जा रही है, और उसके जो हलीफ पार्टियाँ हैं, उसकी जो मुआविन पार्टियाँ हैं, वो भी कहीं ना कहीं उकसाहट में और कहीं ना कहीं अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए या अपना जन आधार बढ़ाने के लिए इस तरह की बातें कर रही हैं। उससे कोई फ़ायदा होने वाला है नहीं। उद्धव ठाकरे की ज़मीन वहाँ से खिसकती हुई जा रही है, बीजेपी, कांग्रेस, दूसरी पार्टियां वहाँ मजबूत होती हुई जा रही हैं, तो कहीं ना कहीं कम्युनल एंगल उनको देखना है। उसी के सहारे वो फिर अपने आप को, अपनी ज़मीन तलाश कर रहे हैं और अपने आप को बढ़ाना चाह रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर। मरकजी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह ने कहा कि हिंदुस्तान चीन के साथ जारी तनाज़े को बातचीत के जरिए हल करेगा। इन्होंने दशहरा के मौके पर मुनक्किद की गई एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि हिंदुस्तान अपने पड़ोसी ममालिक के साथ दोस्ताना ताल्लुकात को फरोग देने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। ताकत हमारे इन हिंद वीरों को भारत की सीमाओं की सुरक्षा करने से हिला नहीं सकती है, उन्हें रोक नहीं सकती है। उनके अंदर वह एक जज्बा, वह एक हौसला हमको देखने को मिला है। मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा कि इन हिंद वीरों ने ऊंचाइयों पर भी विजय प्राप्त की है और कठिनाइयों पर भी विजय प्राप्त कर ली है। हिंद चीन ताल्लुकात के मामले पर वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह की जानिब से दिए गए बयान का डिफेंस एक्सपर्ट रंजीत रॉय ने खैर मकदम किया। इन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी फौज ने डोकलाम में चीन के साथ डटकर मुकाबला करते हुए ये बात को साबित कर दिया है कि वो किसी से भी कम नहीं। इन्होंने हिंद चीन तनाज़े को बातचीत के जरिए हल करने के राजनाथ सिंह के बयान को खुश आइन करार दिया।
कांग्रेस पार्टी लीडर संदीप दीक्षित ने आरएसएस सरबराह मोहन भागवत की जानिब से गौरक्षक और रोहिंग्याई के मामले पर दिए गए बयान पर कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। इन्होंने कहा कि मुल्क में गौरक्षक के नाम पर आरएसएस की गुंडागर्दी की जा रही है, जबकि गायक का कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं। इन्होंने रोहिंग्याई मुसलमानों को दहशतगर्द और मुल्क के लिए खतरा करार देने के बयान की भी सख्त मजम्मत की। इन्होंने कहा कि रोहिंग्याई मुसलमान पिछले 10-12 साल से मुल्क में मुकीम है, लेकिन आज तक किसी रोहिंग्याई को दहशतगर्दी में मुलविस नहीं देखा गया और आज अचानक बीजेपी को रोहिंग्याई दहशतगर्द नजर आ रहे हैं। गौरक्षा को धर्म से ऊपर उठ के सोचना चाहिए, ठीक है, वो तो हिंदुस्तानी हमारी संस्कृति में और संस्कार का एक हिस्सा है, लेकिन गौरक्षा की तो सोचो ना, गाय की रक्षा की, गाय की सेवा की तो सोचो ना। आप उसके नाम पर जो आप आडंबर चलाते हो, जो लूट चलाते हो, उसका क्या है? क्या मोहन भागवत जी इस बात का जवाब देंगे कि जब मैं बार बार टीवी पे कह चुका हूं, कुछ समय पहले जब मैंने खुद 3 गाय खरीदी थी और 15,000 रुपया मुझे आपके बजरंग दल के गुंडों को देना पड़ा था, तो वो गौरक्षा थी। उसमें मैं कैसे धर्म से ऊपर उठ के इस बात को देख लूं कि मुझे गुंडों को 15,000 रुपये देने पड़े थे? इसमें बता दें, इसमें धर्म कहाँ है और अधर्म कहाँ है, वो इस स्थिति को तो समझा दें। जिसके नाम पर आपने हत्या की है, जिस पहलू खान को या उनको आपने उस नाम पर मार दिया, उससे कह दो बेटा कि तुम धर्म से ऊपर उठ के सोचो। ठीक है, तुम तो परमात्मा में लीन हो गए, तुम तो धर्म के उठ के सोचो कि हम तुमको ऐसी जगह भेज रहे हैं। माने ये किस तरीके का बयान है? धर्म के नाम पर आपके लोग गौरक्षा के नाम पर गौ सेवा करने की जगह गुंडागर्दी कर रहे हैं और आप हमें सीख दे रहे हो। आप अपने गुंडों को सीख दीजिए, आप अपनी सरकारों को कहिए कि जितने लोग इस नाम पर उगाही कर रहे हैं उनको पहले जेल भेजें। एक बार जेल की हवा खाएंगे तब हर आदमी धर्म से ऊपर उठ के सोचने लगेगा। कांग्रेस पार्टी लीडर शकील अहमद ने मोहन भागवत के बयान का जवाब देते हुए कहा कि मोहन भागवत को चाहिए कि वो सबसे पहले मुल्क में गौरक्षक के नाम पर गुंडागर्दी करने वाले गौरक्षकों को कानून का सबक सिखाए। इन्होंने कहा कि मुल्क में आरएसएस की गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है, जिससे मुल्क को संगीन खतरा लाहक है। इन्होंने कहा कि मुल्क में बीजेपी की हुकूमत आरएसएस हेडक्वार्टर के जरिए चल रही है और आरएसएस हेडक्वार्टर के जरिए हुक्मरानी की जा रही है। खबर हैदराबाद से। नवंबर के आखिरी हफ्ते से हैदराबाद में मेट्रो रेल खिदमात के आगाज़ का सिलसिला शुरू होगा। इस सिलसिले में कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी क्लियरेंस हासिल करने के लिए आजमाइशी मशक़ें शुरू करने की तैयारी कर रहा है। कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी ने तकरीबन 20 किलोमीटर का अहाता करने वाले मियाँपुर, एसआर नगर और नागोल मुट्टुगुड़ा रास्तों पर मेट्रो खिदमात के लिए मंजूरी दे दी है। हैदराबाद मेट्रो रेल के मैनेजिंग डायरेक्टर NVS रेड्डी ने बताया है कि यह महज एक रस्म की तकमील है और तमाम काम तेज़ी के साथ अंजाम दिए जा रहे हैं। मेट्रो ट्रेन की आजमाइशी दौड़ जल्द ही शुरू होगी और कमिश्नर मेट्रो रेल सेफ्टी आजमाइशी दौड़ देखने के बाद तकरीबन 10 दिन में इसकी मंजूरी दे देंगे। हैदराबाद में 29 किलोमीटर तवील रास्ते पर 25 स्टेशन तामीर किए गए हैं, जिनमें अमीरपेट के मायत्रीविनम में तामीर किया गया इंटरचेंज स्टेशन भी शामिल है। वज़ीर बलदी नज़्म-ओ-नक्श KT रामाराव ने हाल ही में कहा था कि हैदराबाद मेट्रो 20 नवंबर को इफ्तिताह के लिए तैयार होगा। इफ्तिताह के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को मदऊ किया गया है। अब लेते हैं एक वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है और अब बढ़ते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की जानिब। बैनुल अक़वामी खबरों की जानिब बढ़ने से पहले एक बार फिर सुर्खियों पर डालते हैं एक नज़र। यौम आशुरा का पूरे मुल्क में अक़ीदत व एहतराम के साथ एहतमाम। मुख्तलिफ शहरों में निकाले जा रहे हैं मातमी जुलूस। गुजरात असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी भी लेगी हिस्सा। अहमदाबाद में कल आम आदमी पार्टी की बड़ी रैली का ऐलान। गौरक्षा के नाम पर आरएसएस गुंडागर्दी कर रही है। कांग्रेस पार्टी का इल्जाम, रोहिंग्याई मुसलमानों को दहशतगर्द करार देने पर मोहन भागवत को बनाया कड़ी तनकीद का निशाना। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने म्यांमार की रहनुमा आंग सान सूची की तस्वीर कॉलेज से निकाल दी। रोहिंग्याई मुसलमानों के खिलाफ बयान का शाखिसाना।
शाम में खौफनाक बमबारी, दर्जनों हलाकतों का अंदेशा। कातालोनिया में स्पेन से अलहदगी के लिए अवामी रेफरेंडम, हुकूमत और अदालत ने रेफरेंडम को करार दिया गैर कानूनी। और शुमाली कोरिया के मामले पर अमेरिका चीन से बातचीत का ख्वाहिशमंद। खबर स्पेन से। स्पेन के शुमाल मशरक में वाक़े कैटालोनिया सूबे में स्पेन से अलग होने के लिए हुकूमत की पाबंदी के बावजूद रेफरेंडम के लिए आज सुबह से ही यहाँ मुख्तलिफ पोलिंग मराकज़ के बाहर लोगों की कतारें लगनी शुरू हुई। हिस्पैनवी हुकूमत ने इस रेफरेंडम को गैर कानूनी करार देते हुए इस पर पाबंदी लगा रखी है। बार्सिलोना बंदरगाह से सिविल गार्ड पुलिस की 30 गाड़ी, कई दिगर गाड़ी और बड़ी तादाद में पुलिस अफसरान को लेकर एक ट्रक का काफिला सुबह रवाना हुआ। स्पेन में मरकजी हुकूमत का कहना है कि कारकुनान कातालोनिया के खित्ते में 160 स्कूलों में घुस बैठे हैं ताकि इलाके की आज़ादी के हवाले से मुतवक्को रेफरेंडम करवाया जा सके। स्कूलों के अंदर मौजूद ज़्यादा अफराद में स्कूल जाने वाले बच्चे और उनके वालिदैन शामिल हैं, जो कि जुमा के रोज़ क्लासों के बाद वहीं रुक गए। इनमें से कुछ ने बताया कि मुकामी पुलिस ने उनसे कहा था कि वो वहां उस शर्त पर रुक सकते हैं कि वो किसी किस्म की रेफरेंडम से मुताल्लिक़ कार्रवाई में मुलविस नहीं होंगे। वाज़ेह है कि कातालोनिया स्पेन का शुमाल मशरक़ी क़दरे मालदार इलाका है और इसकी ज़बान और सक़ाफ़त बाकी मुल्क से मुख्तलिफ है। कातालोनिया को काफ़ी हद तक खुद मुख्तारी हासिल है, ताहम स्पेन के आइन के मुताबिक ये अलहदा मुल्क नहीं है। गुज़िश्ता 5 सालों में खुद मुख्तारी के हवाले से रेफरेंडम के लिए दबाव बढ़ता गया, जिसकी एक वजह स्पेन की मईशियत में मुश्किलात और हुकूमती किफ़ायत शुआरी की पॉलिसी से लोगों को मुश्किलात का सामना है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने म्यांमार में रोहिंग्या बहरान में मुल्क की रहनुमा आंग सान सूची के किरदार का जायजा लेते हुए उनकी एक तस्वीर अपने कॉलेज से निकाल दी है। म्यांमार में कशीदगी के बायस 4 लाख रोहिंग्याई मुसलमानों को मुल्क से जान बचाकर भागना पड़ा और इन्होंने बांग्लादेश में पनाह ली है। नोबेल इनाम याफ्ता आंग सान सूची ने गुज़िश्ता हफ्ते अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी तकरीर के दौरान इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर तनकीद तो की, ताहम इन्होंने मुल्क की फौज की जानिब से नस्ल कुशी करने के इल्ज़ामात का जवाब नहीं दिया। इस बहरान को अक़वाम मुत्तहिदा ने नस्ल कुशी करार दिया है और इस हवाले से आंग सान सूची पर शदीद तनकीद की जा रही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सेंट ह्यूज कॉलेज ने उनकी तस्वीर उतारने की वजह कोई नहीं बताई है और उस जगह एक जापानी पेंटिंग लगा दी है। याद रहे कि यूनिवर्सिटी ने अब तक तस्वीर को हटाने की वजह नहीं बताई। यूनिवर्सिटी के कम्युनिकेशन मैनेजर का कहना है कि तस्वीर को एक महफूज तर मुकाम पर रखा गया। नई पेंटिंग इस माह के आगाज में कॉलेज को दी गई थी और इस वक्त कॉलेज के मरकजी बिल्डिंग में ये पेंटिंग आवेजा है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा आर टिलरसन ने कहा है कि अमेरिका और शुमाली कोरिया एक दूसरे के साथ बरह रास्त राब्ते में हैं, जबकि अमेरिका बातचीत के मुमकिन रास्तों पर गौर कर रहा है। बीजिंग में चीनी सदर शी जिनपिंग से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि वाशिंगटन और प्यांगयांग में राबते के ज़राए हैं जिन्हें इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि ये मालूम हो सके कि आया वो गुफ्तगू के लिए तैयार हैं या नहीं। वाज़ेह है कि चीन शुमाली कोरिया का रिवायती तौर पर मरकज़ी हिमायती मुल्क है और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से शुमाली कोरिया पर उनके जौहरी प्रोग्राम की वजह से लगाई जाने वाली पाबंदियों की हिमायत के बावजूद इसकी ख्वाहिश है कि अमेरिका और शुमाली कोरिया मुज़ाकरात के लिए राज़ी हो जाएं। दूसरी जानिब अमेरिका का मौक़िफ़ है कि चीन के पास शुमाली कोरिया के एटमी प्रोग्राम पर काबू पाने की कुंजी है। याद रहे कि आर टिलरसन के दौरे के बाद नवंबर में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने दौरे सदारत में चीन का पहला दौरा करेंगे। खबर कतर से 4 मुमालिक सऊदी अरब, मिस्र, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहरीन की जानिब से जून से जारी कतर के बाइकॉट के हवाले से कतरी अरबाब इक़्तिदार की तज़ाद बयानियों का सिलसिला जारी है। वो एक जानिब ये कह रहे हैं कि इस बाइकॉट के नतीजे में उनका मुल्क मजबूत हुआ है और दूसरी जानिब उनका ये भी कहना है कि उनके मुल्क को इस मुहासरे का खामियाजा भुगतना पड़ा। कतर के वज़ीर ममलिकत बराए दिफा खालिद बिन मोहम्मद अल अताया ने गुज़िश्ता मंगल के रोज़ ये दावा किया था कि मज़कूरा चारों ममालिक की जानिब से
ان کے بقول مسلط کردہ محاصرے نے قطر کو پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط بنا دیا۔ انہوں نے یہ کہا کہ دراصل اپنے ہی امیر کی اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 72ویں سالانہ اجلاس میں کی گئی تقریر کی تردید کر دی تھی۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے 19 ستمبر کو جنرل اسمبلی میں اپنی تقریر میں کہا تھا کہ ان کے ملک کو محاصرے کے نتیجے میں مصائب اور مشکلات کا سامنا ہے۔ خبر سعودی عرب سے۔ سعودی عرب میں خواتین کو ڈرائیونگ کی اجازت ملنے کے بعد اب نکاح نامے میں ایک نئی شق کا اضافہ متوقع ہے۔ اس وقت نکاح نامے میں 3 شقیں شامل ہیں۔ ان میں خواتین کی ایک بڑی شرط یہ شامل ہے کہ خاوند اپنی نو بیاہتا دلہن کو الگ تھلگ گھر مہیا کرے گا جس میں صرف اسی کا اختیار ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اگر خاتون زیر تعلیم ہے تو خاوند اس کو اپنی تعلیم مکمل کرنے کی اجازت دے گا۔ نکاح نامے میں تیسری شرط یہ تحریر ہے کہ اگر خاتون گھر سے باہر ملازمت کرنا چاہتی ہے تو اس کو اس سے روکا نہیں جائے گا۔ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کے گزشتہ منگل کے روز جاری کردہ فرمان کے تحت سعودی خواتین کو اب ڈرائیونگ لائسنس جاری کیے جائیں گے اور وہ آئندہ سال جون سے کار چلا سکیں گی۔ اس فرمان کے بعد اب نکاح نامے میں اسی ہفتے ایک نئی شق کے اضافے کا امکان ہے۔ اس کے تحت انہیں خاوند کی جانب سے کاریں رکھنے اور چلانے کی اجازت دی جائے گی۔ اسی ہفتے اس مجوزہ شق کے اضافے والے ایک نکاح نامے کی سعودی عرب میں تشہیر بھی کی گئی اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ خاوند بیوی کے کار چلانے کے فیصلے کا احترام کرے گا۔ خبر شام سے۔ شامی فوج اور روس کے لڑاکا طیاروں کی ایک رہائشی علاقے پر تباہ کن بمباری کے بعد ایک دلخراش منظر کی ویڈیو منظر عام پر آئی ہے۔ بمباری سے تباہ شدہ ایک عمارت کے ملبے تلے ایک بچی دبی ہوئی ہے۔ وہ اپنے والد کو دہائی دے رہی ہے اور ان سے کہہ رہی ہے کہ وہ اس کو بچائیں۔ اس بچی کا نچلا دھڑ ملبے تلے دبا ہوا ہے اور اس حالت میں وہ ہے اور اسی حالت میں اپنے والد سے کہہ رہی ہے بابا مجھے باہر نکالو۔ وہ اپنے بے یار و مددگار والد سے اسی طرح ملبے تلے باہر نکالنے کی دہائی دے رہی ہے۔ اس کے پاس ہی اس کے والد کھڑے ہیں لیکن وہ اپنی صاحبزادی کو بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ پھر دہائی دیتے ہیں اور کئی نوجوان ان کی مدد کو آ جاتے ہیں اور کنکریٹ کی ایک بڑی سل کے نیچے دبی ہوئی اس بچی کو نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ویڈیو میں جس شہر پر بمباری کی گئی ہے اس کی شناخت نہیں کی گئی لیکن یہ یقین کیا جاتا ہے کہ یہ شام کا شمال مغربی شہر ادلب ہے جہاں شامی اور روسی لڑاکا طیاروں بلا امتیاز شہری علاقوں پر تباہ کن بمباری کی ہے اور انہوں نے یوم عاشورہ پر بھی شہریوں پر فضائی حملے نہیں روکے۔ خليك بقى معلي راسه لفوق خليك عليه انا جبت سياره شيخ تعال شيخ لا بي شيخ الحمد لله شيلوا هاي الارض شيلوا العود هاي العمود موسى بيدك من ورا من هون سند للشاب سند صغير عيفوه لحاله يشتغل عملك شيخ عيفوه عملك بس عملك شويش على مالك يا شباب ایران اور عراق کے سرکاری مسلح افواج اپنی سرحدوں کے نزدیک علاقے میں جلد مشترکہ مشق۔ آخر میں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ یوم عاشورہ کا پورے ملک میں عقیدت و احترام کے ساتھ اہتمام۔ مختلف شہروں میں نکالے جا رہے ہیں ماتمی جلوس۔ گجرات اسمبلی انتخابات میں عام آدمی پارٹی بھی لے گی حصہ۔ احمد آباد میں کل عام آدمی پارٹی کی بڑی ریلی کا اعلان۔ گورکشا کے نام پر RSS غنڈہ گردی کر رہی ہے۔ کانگریس پارٹی کا الزام، روہنگیائی مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دینے پر موہن بھاگوت کو بنایا کڑی تنقید کا نشانہ۔
ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने म्यांमार की रहनुमा आंग सांग सूची की तस्वीर कॉलेज से निकाल दी। रोहिंग्याई मुसलमानों के खिलाफ बयान का शाखिसाना। शाम में खौफनाक बमबारी, दर्जनों हलाकतों का अंदेशा। कातालोनिया में स्पेन से अलहदगी के लिए अवामी रेफरेंडम, हुकूमत और अदालत ने रेफरेंडम को करार दिया गैर कानूनी। और शुमाली कोरिया के मामले पर अमेरिका चीन से बातचीत का ख्वाहिशमंद। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।